गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 जो है हमारा वर्ण विचार, उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम करेंगे स्वरों की मात्राएं, व्यंजन, व्यंजन के भेद, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्वरों की मात्राएं। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। हिंदी भाषा में 10 मात्राएं हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अन्य स्वरों की मात्राएं, उनका संयोग और प्रयोग नीचे दिया गया है। जैसा कि हमको पता है कि स्वरों की जो संख्या है वो 11 है और जो भी हमारे स्वर होते हैं वो हमेशा व्यंजनों के साथ लगते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने व्यंजन में भी करना है अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। व्यंजन की डेफिनेशन ये होती है कि जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता के बिना नहीं लिखे जाते। इट मीन्स जितने भी हमारे व्यंजन हैं क से लेकर लास्ट तक, उन सब में हमें स्वरों को ऐड करना पड़ता है, तभी वो व्यंजन का पूर्ण रूप बनता है। क्लियर? अब स्वर हमारे 11 होते हैं लेकिन उसकी मात्राएं जो हैं वो 10 होती हैं, क्योंकि जो उसका 11वां रूप है यानी कि अ जो है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, वो हर व्यंजन के साथ ऐसे ही लगता है। ये देखिए, ये हैं स्वर, ये उनकी मात्राएं, ये व्यंजन के साथ उनकी मात्राओं को जोड़कर प्रयोग किया गया है, यानी कि शब्द बनाए गए हैं। अब ये देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं है। अब ये जो क है यानी कि हमारा व्यंजन है, ये आधा है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हलंत है। क जमा अ तब बनता है पूरा क, और इससे हमारे शब्द बनते हैं कलश, कमल। आ यानी कि बड़ा आ, क जमा आ का, काम, काला। ई छोटी ई, क जमा ई की, किताब, किला। ई यानी कि बड़ी ई, क जमा ई की, कील, कीड़ा। इसी तरह से ऊ की मात्रा में भी क लगाया गया और कू बनाया गया, फिर ऊ, बड़ा ऊ, और उसके साथ शब्द बनाए गए। ये देखिए, री, री को पैर में हम इस तरह से लगाते हैं व्यंजन के, तो क जमा री, क्री यानी कि कृष्ण, कृपा। ए क जमा ए के, केला, केश। ए क जमा ए कै, कैद, कैसा। ओ क जमा ओ को, कोयल, कोमल। औ क जमा औ कौ, कौआ, कौन। ये सारे स्वर हैं और ये उनकी मात्राएं हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि इन स्वरों को हम इनके साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम स्वरों का प्रयोग मात्राओं के रूप में ही करके शब्द बनाते हैं। हम स्वरों को एज इट इज भी यूज करके उससे भी शब्द बनाते हैं। ओके, वेट, आई विल सी एक्सप्लेन। ये देखिए, जैसे कि ये जो अ था ये बिना मात्रा के था, तो इसे हमने जब व्यंजन के साथ जोड़ा था तो क जमा अ बनाया था, तब क बना था। अब हम अ को एज इट इज भी लिख सकते हैं, अदरक। क्लियर? नेक्स्ट है आ की मात्रा के साथ हम व्यंजन के साथ हम आ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन इनको हम एज इट इज भी लिखते हैं। आम, आग, ई, इमरती, ई, ईश्वर, उ, उड़ना, ऊ, ऊपर, री, ऋषि, ए, एकता, ऐनक, ओ, ओस, औ, औजार। क्लियर? अब मैं आपको ये बता रही हूं कि ये जो स्वर हैं इनको हम व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनको हम एज इट इज भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम व्यंजनों के साथ स्वरों को क्यों प्रयोग करते हैं? अगर हम स्वरों को एज इट इज व्यंजनों के साथ ही लिखें तो वो क्या बनेगा? ये देखिए एक एग्जाम्पल, म उ ज ए
ख आ न आ, ख आ न आ, ह ए। अब ये तो है हमारे व्यंजन, ये देखिए म और ज, और ये है हमारे स्वर। अगर हम स्वर का ये वाला रूप लिखते हैं तो क्या ये सही है? नहीं, ये रूप गलत है। स्वरों को व्यंजनों के साथ हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। ये देखिए, जैसे म का ये बनेगा हमारा मुझे खाना खाना है, ये है इसका करेक्ट रूप। इसमें हमने जो वाक्य बनाया है, जो हमने व्यंजनों के साथ जो डायरेक्ट स्वर लगा दिए थे, ये गलत बनता है। इसीलिए हमें स्वरों को मात्राओं के रूप में प्रयोग करना पड़ता है, ताकि हम व्यंजनों के साथ मात्राओं को लगाकर, स्वरों को लगाकर एक सही वाक्य और एक सही शब्द बना सकें। क्लियर? तो ये था हमारा मात्रा, स्वरों की मात्राएं। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मात्रा में भी, कि जो व्यंजन होते हैं उन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। ये हमने क्लास 4 में भी किया हुआ है कि व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर? और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब हमारा है व्यंजन के भेद, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अगर आपने वो सब बहुत अच्छे से किया है तो आई एम श्योर ये व्यंजन के भेद आप विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट कर लोगे। देखो कैसे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। इसका नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, सेकंड है अंतस्थ व्यंजन एंड थर्ड है ऊष्म व्यंजन। इफ यू रिमेंबर, हमने किया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। आपको रिमेंबर है, याद है? हमने किए थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये जो सारे हमारे व्यंजन हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक के, इन जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से होता है, वो सब क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब कि ये जो व्यंजन है, ये जो क वर्ग से प वर्ग तक है, इन सबको बोलते हुए हमें हमारे मुंह के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, हमारे कंठ है, हमारा तालु है, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, इन सबको इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सबको स्पर्श करती है हमारी जीभा, इसलिए ये जो सारे हमारे व्यंजन हैं, ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जीभा मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। इनकी संख्या 4 है। ये भी याद होगा आपको, हमने अंतस्थ व्यंजन किए थे, वो 4 व्यंजन जिनका हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभा का प्रयोग नहीं होता। जीभा का प्रयोग होता है, लेकिन हमारी जो जीभा है वो हमारे मुख में किसी भी अन्य भाग को टच नहीं करती। वो कौन से थे हमारे? य, र, ल, व। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ये भी हमने किया था। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती है, जिसके कारण ऊष्मा सी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। क्ष, श, स, ह। याद है आपको? ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में किए थे। ये वो 4 वर्ड हैं जिन्हें बोलते हुए जो वायु है वो रगड़ के हमारे मुंह से बाहर आती है। तो ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है बोलने के लिए और लिखने के लिए। व्यंजन के 3 भेद: स्पर्श व्यंजन यानी कि क से लेकर प वर्ग तक के सारे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से होता है, ये सब क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो जीभा है वो मुख के किसी भी भाग को टच नहीं करती,
वो है हमारे य, र, ल, व ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है वो मुख से रगड़कर बाहर निकलती है, यानी कि आवाज निकलती है, साउंड आता है, वो क्या है हमारा ऊष्म व्यंजन। और ये हमारे कौन से हैं? 4, श, श, स, ह। आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जिस प्रकार हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक के टाइम पर हमने इसको एक्सप्लेन किया था, तो ये बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा बेटा ये संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन एंड संयुक्ताक्षर। ये जो तीनों व्यंजन हैं हमारे, इन तीनों व्यंजनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है कि ये जो तीनों हैं ये हमेशा व्यंजनों के मेल से बने हैं। इट मीन्स इसमें भी 2 व्यंजनों का मेल है, इनमें भी 2 व्यंजनों का मेल है, इनमें भी 2 व्यंजनों का मेल है। अब फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है उनके अंदर? ये जो है 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, यानी कि क जमा श। इसमें क अलग व्यंजन है, श अलग व्यंजन है। इसमें क्या करना होता है कि जो फर्स्ट व्यंजन होता है हमारा वो आधा होता है, और जो सेकंड व्यंजन होता है वो हमारा पूरा होता है, यानी कि क जमा आधा क्ष। इससे हमने शब्द बनाए कक्षा और भिक्षा। नेक्स्ट है हमारा त जमा र, यानी कि त्र। इसमें त आधा है और र पूरा है, यानी कि एक आधा व्यंजन और दूसरा पूरा व्यंजन मिलाकर हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि ये त्र से त्रिशूल और नेत्र। ज जमा अय्या इज इक्वल टू ज्ञ। अब इसमें भी ज आधा है, ज्ञ पूरा है, और ये बना हमारा ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ। नेक्स्ट है हमारा श जमा र, जिसमें श हमारा आधा है और र हमारा पूरा है, तो ये बना हमारा श्र, और वाक्य शब्द बना श्रमिक और श्रीमान। तो जो संयुक्त व्यंजन है वो 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें जो फर्स्ट व्यंजन है वो आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा द्वित्व व्यंजन। इस व्यंजन में क्या होता है, 2 समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि इसमें जो व्यंजन है वो 2 हैं, 2 व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, 2 व्यंजनों को मिलाया गया, लेकिन वो दोनों व्यंजन सेम है। इसमें फर्स्ट व्यंजन आधा है, दूसरा व्यंजन पूरा है, लेकिन वो सेम है। क क, ट ट, प प, च च, ल ल। इट मीन्स इसमें एक ही व्यंजन को 2 बारी प्रयोग किया गया है, एक आधा और एक पूरा रूप, इसीलिए बना हमारा द्वित्व व्यंजन। ये देखिए, क जमा क कक, मक्का पक्का। ट जमा ट टट, मिट्टी पट्टी। प जमा प पप, गोलगप्पा चप्पल। च जमा ज चच, छज्जा लज्जा। ल जमा ल लल, बल्ला गुल्लक। सेम है यहाँ पर भी हमारा, देखिए च से हमने बनाया चच से बच्चा सच्चा, त से तत पत्ता छत्ता, म मम अम्मा चम्मच, द दत गद्दा रद्दी। तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जिसमें 2 व्यंजन समान होते हैं, 2 समान व्यंजनों को मिलाते हैं तो द्वित्व व्यंजन बनते हैं। इसमें भी पहला व्यंजन आधा है और दूसरा व्यंजन पूरा है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्ताक्षर। ये जो संयुक्ताक्षर है ये संयुक्त व्यंजन की भांति ही है। जिस प्रकार इसमें 2 भिन्न व्यंजनों का मेल होता है, उसी तरह इसमें भी 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से अक्षर बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, क जमा य क्य, क्यारी वाक्य। प जमा य प्य, प्यास प्यार। ह जमा म हम, ब्राह्मण ब्रह्मा। द जमा व दव, द्वार विद्वान। च जमा छ चच, मच्छर अच्छा। त जमा य त्य, त्याग त्योहार। द जमा य दय, विद्यालय विद्यार्थी। तो यानी कि इन तीनों व्यंजनों में हमने क्या करना है कि 2 अलग अलग व्यंजनों को जोड़ना है और उससे शब्द बनाना है। सिर्फ ये जो द्वित्व व्यंजन है इसमें 2 एक जैसे व्यंजनों का प्रयोग करना है और इन दोनों को मिलाने से बनते हैं हमारे शब्द। अब इसमें सिर्फ एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इन तीनों में, संयुक्त व्यंजन में भी, द्वित्व व्यंजन में भी और संयुक्ताक्षर में भी, जब हम व्यंजनों को जोड़ते हैं तो पहला जो व्यंजन है वो हमारा आधा है और दूसरा व्यंजन हमारा पूरा है। क्लियर बेटा?